अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक साध्वी ऋतंबरा दीदी की कररा में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कथा के तीसरे दिन आज कथा सुनने के लिए पंडाल में काफ़ी संख्या में भक्तगण पहुँचे। इस दौरान दीदी ने अनेक कथाएं सुनाई। कथाओं के कुछ अंश आप भी सुनिए। क्या है पर प्रस्ताव स्वीकार करना है या नहीं, ये तो विवेक की बात है ना। मैं कहूं कि यानी तुम्हें पंडाल में कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही, आजा आजा मेरी व्यासपीठ पे बैठ जाओ। मैंने कह दिया तो आपको स्वीकार करना चाहिए। आप कहोगे नहीं दीदी माँ ऐसा कैसे होगा, हम कहीं ना कहीं भूमि कुछ ना कुछ पाई जाएंगे, कहीं ना कहीं बैठ के हमें कथा श्रवण करनी है ना। मैं प्रस्ताव दे रही हूं पर आपको स्वीकार करना चाहिए या नहीं, ये तो आपकी बुद्धि और आपके विवेक पे काम कर, उसका काम है। अब ये सोच रही हैं कि मैं क्या करूं, प्रार्थना, बस प्रार्थना। हे द्वारकावासिन, हे द्वारकावासिन, हे द्वारकावासिन, द्रौपदी पुकारने लगी। और वहां द्वारका में भगवान कृष्ण, उनका तो ग्रास कंठ में ही अटक गया, वो भोजन कर रहे थे। रुक्मणी ने कहा नाथ भोजन रुचिकर नहीं बना, आपको स्वादिष्ट नहीं लग रहा, आप अनमने से क्यों हैं? तो भगवान बोले देवी रुक्मणी मुझे निमंत्रण मिला है, मुझे जाना होगा। क्षणार्ध में कुटिया के सम्मुख नहीं, कुटिया के पिछवाड़े भगवान प्रकट हुए, क्योंकि द्रौपदी वहीं बैठी रो रही थी। और जाते ही प्रभु बोले कृष्णा उठो उठो, कृष्णा सखी सखी उठो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे भोजन की व्यवस्था करो। तो द्रौपदी बोली तुम भी भूखे चले आए। सामान्य दिनों में मैं कहती थी भोजन कर लो भोजन कर लो, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। और अभी जब मैं अक्षय पात्र धो मांझ के रख चुकी हूं तब आप भी भूखे चले आए। उधर मुझे दुर्वासा के शिष्यों के भूख की चिंता है। तू फिक्र क्यों करती हो सखी, तुम ना बहुत लापरवाही से काम करती हो, तुम सावधानी से नहीं करती। जरूर अक्षय पात्र में कुछ होगा, कुछ लगा होगा, देखो तो तेरा अक्षय पात्र। और जैसे ही अक्षय पात्र उठाया, उस पात्र की तलहटी पे बथुए के शाक का एक छोटा सा पत्ता चिपका हुआ था। ठाकुर ने वो पत्ता नखाग्र से उखाड़ा, अपने मुख में रखा और कहा सखी कृष्ण मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया। अगर द्वारकावासी तृप्त हो जाएं तो विश्व में कौन है जो अतृप्त रह जाएगा। वहाँ स्नान कर रहे थे दुर्वासा और उनके शिष्य वो नदी में, तो उनको खट्टी खट्टी डकारें आने लगी, सबके पेट फूल गए, तूंबड़े बन गए। और शिष्य कहते हैं गुरुदेव मारे गए, एक बार अम्बरीश के चक्कर में पड़ गए थे और आज युधिष्ठिर के चक्कर में पड़ गए। अगर भोजन करेंगे तो भी मारे जाएंगे, नहीं करेंगे तो भी हालत गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करें, अब तो यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। तो दुर्वासा जी की वो फौजें अब टर्न हो गई वहां से चुपचाप। भगवान ने पग पग पर रक्षा की, क्योंकि शरणागत की रक्षा। हम भक्तों की आंखों में, भक्त हमारी आंखों में, पल भर ना नजर से दूर करें ये शिफ्ट हमारी आंखों में। ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है जब हम भगवान का वांग्मय पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत महाभारत की कथाओं को पढ़ते हैं। सब कुछ स्थापित हो गया, हस्तिनापुर की सारी व्यवस्था ठीक ठाक हो गई। भगवान ने कहा मुझे द्वारका जाना है। कुंती ने कहा कि वार्ष ने आपको कौन रोक सका, देवकी क्या रोक पाई। हाँ आप कारागार में प्रकटे, वो चाहती थी छाती से लगा के आपको पान कराती, आप नहीं रुके। फिर यशोदा को आपने धन्यता दे दी, लेकिन यशोदा ने रोका तब भी तो आप नहीं रुके। मथुरा ने रोका तब भी आप नहीं रुके। द्वारका आपको बांध नहीं पाती, कौन है जो आपको रोक सके। आप अबाध गति में बहते हो। वार्ष ने मैं जानती हूं आपके स्वरूप को, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए।
हमने संसार भर के धर्म ग्रंथों में प्रार्थनाएं पढ़ी, पर ऐसी प्रार्थना विपदा सन्तु नः शश्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव पुनर्भव। विपदा, मुझे विपत्ति देना। बुआ, तू विपत्तियों से थकी नहीं है? विपत्ति मांगती है मुझसे। हमने संतों के मुख से सुना है, सुख के माथे सिल धरूं जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो गोविंद दियो। आप सामान्य होते हो ना, तो आपको भगवान याद नहीं आते। कोई विपत्ति, कोई आफत, कोई उसकी आशंका भी आ जाए अगर, तो फिर देखो अंदर से कैसा राम राम राम, हे राम हे राम, हे हरि श्री हरि नारायण नारायण बोलते हो ना। कि विपत्ति के समय भगवान को याद करना नहीं पड़ता, भगवान वरवश याद आ जाते। कुंती ने कहा मुझे विपत्ति चाहिए, मुझे प्रतिकूलता चाहिए, आप मुझे दोगे? मैं प्रतिकूलताओं में थम के खड़ी रही, मुझे लाक्षागृह की आग ने भयभीत नहीं किया। मेरे बच्चे भूखे रहे, मान अपमान झेलते रहे, पर उन प्रतिकूलताओं में भी आपका आश्रय, आपका आधार हमारे हृदय में। आप रुक जाइए। भगवान स्नेह पाश में छिंदी दृढ़ पांडु सुवृष्णु मोह पाश, प्रेम पाश, नेह पाश, स्नेह पाश। हुआ ये कि सब सोच रहे हैं भगवान रुक जाएं, पर भगवान देख रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में ग्लानि है। महाभारत के युद्ध के बाद मैं इन विधवाओं का राजा हूं, मैं इन अनाथों का राजा हूं, इतना रक्तपात हुआ, इसलिए उनके हृदय में ग्लानि है। और भगवान चाहते हैं धर्मराज ग्लानि से मुक्त हों और अपने कर्तव्य में लगे। लेकिन एक और प्रतीक्षारत व्यक्ति है, और वो कौन है? भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हैं। भगवान पांडवों को लेकर गए और धर्मराज को भीष्म पितामह ने राजधर्म का बोध कराया। परीक्षित जैसे मुमुक्षु को सुखदेव भगवान मिल गए, उन्होंने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। वरियानेशते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परा। कुछ प्रश्न होते हैं मूर्ता से भरे हुए, कुछ प्रश्न होते हैं जो लोक कल्याण करते हैं। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। प्रश्न ये है कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मृत्यु जिसके सर पे डंका बजा रही हो उसे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला तो कर्तव्य यह है कि मौत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत शरीर की होती है, मौत हमारी। बोलो ना, तुम बोलते क्यों नहीं? मृत्यु किसकी? जन्म किसका? जन्म किसका? शरीर का। तो मृत्यु किसकी? जो खिला है वो मुरझाएगा, जो आया है सो जाएगा। कार का ड्राइवर अगर कहे मुझ में पेट्रोल डालो, तो लोग कहेंगे इसका इलाज कराओ। हम तो कहते रहते मुझे भूख लगी है। मुझे नहीं भूख लगी, मैंने शरीर की भूख को जाना है। भूख शरीर को लगी है, मुझे नहीं। मैं शरीर की तृषा को, प्यास को, भूख को, व्याकुलता मन की को जानने वाला हूँ। मैं कौन हूँ? बोलो ना। बचपन जाना, जवानी जानी, शरीर की वृद्धावस्था जानी। आपको लगता है आप बुढ़े हो गए? आपको लगता है? हृदय पे हाथ धर के देखो, आपको नहीं लगेगा कि आप वृद्ध हो गए। आपका शरीर वृद्ध हुआ है, आप वृद्ध होने वाले नहीं हैं। आप शरीर के साक्षी हैं, शरीरी हैं।
इस काया में रहने वाले पुरुष हैं आप। इस काया में घटित होती है मृत्यु। सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है। अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले। अनचली गली का राही हूं, हम सफर मिले तो कहाँ मिले। दूसरी बात, दूसरा क्या करना चाहिए? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। चराचर सृष्टि में परम पिता परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। ये सोनी सोनी सूरतों वाले मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूँ इबादत होती जाती है। ये भी चराचर में ठाकुर। अच्छा, भगवान ने जगत बनाया? देवियों, क्या ईश्वर ने जगत बनाया? बोलो। ईश्वर जगदीश्वर स्वयं जगत बन गए हैं। ये कुंभकार कुम्हार और मिट्टी नहीं है कि कुम्हार ने मिट्टी ली और घड़ा बनाया। वहाँ निमित्त चाहिए, उपादान चाहिए और कारण चाहिए। ये निमित्त उपादान कारण तीन नहीं है, मिट्टी बन जाने वाला और बना देने वाला। ये नृत्यकार का मामला है। नृत्यकार जब नृत्य करता है तो नृत्य और नृत्यकार को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए जगत ही बन गए जगदीश्वर। 7 ही दिन तो हमारे पास हैं, 7 दिन। परीक्षित को मालूम था कि 7वें दिन, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि अगला पल 2 पल कल। सोचता है तू बड़ी दूर की, कल क्या भरोसा नहीं पल का। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रवि, 7 दिन ही तो हैं। और अगर आप कहते हो कि निश्चित है मृत्यु उसी दिन से जिस दिन माँ की कोख से शरीर जन्मा था, मृत्यु साथ साथ घटित होना शुरू हो गई थी। और इस सच को जो जान जाता है उसके व्यवहार में, लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ कुछ लक्षण बता दो कि हम धर्ममय हुए, कुछ लक्षण बता दो। तो अरे मैंने कहा तुम्हारे सींग थोड़ी निकल आएंगे, फालतू मुकदमेबाजियाँ करोगे नहीं, लड़ाई झगड़े करोगे नहीं, छोटी छोटी बातों पे रोष में आओगे नहीं, इंद्रियों के वशीभूत होगे नहीं, है ना। आप में आभा आने लगी, खुशबू आने लगी धर्म की, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। अब आप रिस्पॉन्स देते हो, अब आप रिएक्शन नहीं करते। रिस्पॉन्स देना अलग बात है, पर रिएक्शन करना, अब आपको प्रतिक्रियाएं नहीं होती, अब आपका मन शांत है। अब आपको जब सामने वाला क्रोध में होता है ना, तो आपको लगता है अरे यार, जब शराबी के प्रति हम गुस्सा नहीं करते तो इसे भी क्रोध का चढ़ा हुआ है नशा, जब उतर जाएगा तो मामला ठीक हो जाएगा। अब आप ऐसा सोचने लगते हो। ठीक है ना, बोलो ना, कैसा सोचते हो? नहीं, मैं तो प्रतिशोध लेके रहूंगा, मैं प्रतिशोध की आग में जलूं। प्रतिशोध होना चाहिए, लेकिन प्रतिशोध धीमी आंच पर पकी हुई वो व्यंजन है जो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं। राष्ट्रीय स्वाभिमान पर कोई बात आए तो अलग बात है। व्यक्तिगत मान अपमान के वशीभूत होकर जिनके लक्ष्य बड़े होते हैं, वो छोटी छोटी बातों में कभी उलझते, बोलो ना। बहुत सारे कुत्तों ने मिलकर फैसला किया कि हरिद्वार चलते हैं, और सारे कुत्ते, और कुत्तों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? बोलो कौन होता है? जैसे जिस गांव में पहुंचे उसी गांव के कुत्ते लेके सब पानी धानी चढ़ जाए, ऐसा भौंके। और कई कुत्ते लड़ने के लिए जूझते। एक कुत्ते ने निर्णय किया कि लक्ष्य है हरिद्वार जाना है, तो फिर ऐसे कैसे उलझूंगा। वो अपना दुम दबा के वहां से भाग लेते थे। फिर सोचा तो ये था कि 7 दिन में पहुंचेंगे, पर जिस गांव में पहुंचते थे उसी गांव के कुत्ते पीछे पड़े, जिस गांव में पहुंचे उसी गांव के कुत्ते पीछे पड़े। 7 दिन की यात्रा 2.5 दिन में ही पूरी हो गई। जो कुत्तों से कुत्ते उलझ गए वो घायल होके वहीं पड़े रहे, और जो दुम दबा के वहां से भाग गए
वो अपने लक्ष्य तक। जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो छोटी छोटी बातों में उलझना समझदारी। बोलो ना, लक्ष्य बड़ा है, छोटी बातों में उलझना चाहिए क्या? बोलो ना, इतना तो विवेक व्यक्ति को होता है ना, होता है ना। और ये भी मालूम है कि जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। उसने कहा रुको रुको रुको, मेले में कहती है बुढ़ी माँ रुको रुको, अपनी दुकान खोलो। उसकी दुकान तो साइकिल पे बंधी थी, साइकिल पे संदूक बंधा था। उसने कहा मैया शाम हो गई, अब तू कह रही है दुकान खोल। बोली हाँ हाँ मुझे शीशा खरीदना है, जल्दी खोल दुकान। उसने बक्सा अपना संदूक खोला, उसको 100 रुपये का शीशा दिया। उसने अपना मुंह देखा, कहती है 100 रुपया तो बहुत महंगा है। तो उसने कहा मैया 50 का भी है, तो 50 रुपये का शीशा। उसमें अपना मुख देखा, कहती है बड़ा महंगा है। उसने कहा 20 रुपये वाला भी है, तो 20 रुपये वाले में मुख देखा, कहती है हाय हाय ये भी बहुत महंगा है। आज से 40 साल पहले मैं इसी मेले में आई थी और मैंने 5 रुपए का शीशा खरीदा था और उसमें मैं स्वर्ग की मेनका जैसी दिखती थी, इतनी शानदार। बोले कितना गंदा मुंह दिखा रहा है वो। तो दुकानदार ने शीशा छीन लिया। बोले अब 1000 का भी मांगेगी ना तो भी नहीं दूंगा। हाँ, शीशे की गलती नहीं है, 40 साल पहले के लश्कारे विदा हो चुके हैं।